अब ये क्वेश्चन देखिए, ये कंप्लीट सम है। इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों बनाना है आफ्टर द डेथ। इस क्वेश्चन में 3 रोमांटिक पार्टनर हैं, आशिक, दीवाना और मस्ताना। इन लोग का बैलेंस शीट दिया हुआ है 31 दिसंबर 2020, जिसका टोटल है 135,600। सेकेंड पार्टनर मस्ताना का डेथ हो रहा है 31 मार्च 2023 को, 3 महीना काम करने के बाद। बैलेंस शीट के नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है। ये सारे चीजों को कंसीडर करके जो पार्टनर जा रहा है उसको कितना पैसा पेमेंट करना है वो निकालना है। और रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस सम्स वैसे ही बनाएंगे जैसे रिटायरमेंट में करते थे। सारा चीज एज इट इज है। आपको बताया गया है कि सिर्फ ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का ट्रीटमेंट डिफर होता है, बाकी सब एज इट इज है। और जो पार्टनर डेथ हो रहा है उसका पैसा उसके एग्जीक्यूटिव को मिले, तो मर गया। और रिटायरमेंट में जो पार्टनर रिटायर हो रहा था उसी को मिले। ये देखिए फॉर्मेट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ये बैलेंस शीट। सबसे पहले वही करेंगे, कैपिटल का बैलेंस उतारेंगे पार्टनर्स कैपिटल में, बैलेंस शीट में कैश और बैंक का बैलेंस उतारेंगे। 31 दिसंबर 2022 को बाई बैलेंस बीडी करते हैं। कैपिटल है 30,000, 30,000 एंड 20,000। और बैलेंस शीट में कैश है 5,000। इसके बाद अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस को पार्टनर्स कैपिटल में बांटेंगे। देखिए दो रिजर्व दिया हुआ है, रिजर्व फॉर बैड डेट और रिजर्व फॉर इन्वेस्टमेंट। ये एडजस्टमेंट को कंसीडर करके यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो। रिजर्व फॉर बैड डेट का क्वेश्चन में बोला है कि ऑल द डेटर्स वेर गुड, द रिजर्व फॉर बैड डेट का जरूरत नहीं है। तो रिजर्व फॉर बैड डेट को आप या तो यहाँ पार्टनर्स कैपिटल में बांट दीजिए या यहाँ रिवैल्यूएशन में कैंसिल कर दीजिए बाई। अभी तक हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में कैंसिल करते आ रहे हैं, तो यही रिवैल्यूएशन अकाउंट में ही कर देते हैं बाई RBDDA। रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 9,000 और बैलेंस शीट में डेटा क्रॉस हो जाएगा। डेटर्स ग्रॉस अमाउंट आ जाएगा 18,000। ये आप चाहे तो ये दिखा सकते हैं, यहाँ पे रिजर्व फॉर बैड डेट लिख के कैंसिल कर दीजिए। और इन्वेस्टमेंट रिजर्व देखिए, एसेट्स में इन्वेस्टमेंट है 8,000 और लायबिलिटी में इन्वेस्टमेंट रिजर्व है 2,000, माने उसका वैल्यू है 6,000। नीचे एडजस्टमेंट में बोला है इन्वेस्टमेंट वेयर टेकन ओवर बाय मस्ताना एट ₹7,500। इसका मतलब वो जो लायबिलिटी साइड में रिजर्व फॉर इन्वेस्टमेंट है उसको 2,000 से 500 करना पड़ेगा, तब जाके एसेट्स में होगा इन्वेस्टमेंट 8,000 का, इन्वेस्टमेंट रिजर्व होगा 500 का वैल्यू आएगा 7,000। यानी इन्वेस्टमेंट रिजर्व में से 1,500 कैंसिल करना पड़ेगा जो यहाँ पार्टनर्स कैपिटल में बटेगा बाई इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट। ओल्ड रेशियो इक्वल है 1,500, तीनों में इक्वली बढ़ जाएगा 500 500 500। गुडविल का एंट्री करते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि गुडविल टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ द लास्ट 5 year एवरेज प्रॉफिट। यहाँ वर्किंग में करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, पांचों साल के प्रॉफिट को यहाँ पे प्लस करके डिवाइडेड बाई 5 कर। प्रॉफिट दिया हुआ है 11,500, 12,500, 8,000, 10,000 एंड 12,000। टोटल प्रॉफिट आ रहा है 54,000। डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, ये आएगा 10,800। और 2 years परचेज है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस एवरेज प्रॉफिट को, तो गुडविल निकल जाएगा। देयरफॉर गुडविल इक्वल्स टू 10,800 इंटू 2, यार 21,600।
एंट्री वैसे ही होगा जैसे रिटायरमेंट में करते, जो पार्टनर मर गया उसका कैपिटल बढ़ा देंगे, रिमेनिंग पार्टनर का कैपिटल घटा देंगे गेनिंग रेशियो में। यहाँ पे मस्ताना डेथ हुआ है तो मस्ताना का कैपिटल बढ़ जाएगा, आशिक और दीवाना का कैपिटल घट जाएगा। लेकिन ये गुडविल का एंट्री पास करने से पहले देखिए बैलेंस शीट में भी पहले से गुडविल दिया हुआ है 13,500, वो राइट ऑफ होगा। तो पार्टनर्स कैपिटल में यहाँ डेबिट साइड में आएगा टू गुडविल अकाउंट। जैसे कि रिटेन ऑफ इन ओल्ड रेशियो 13,500 को 3 से डिवाइड करेंगे, 4,500 करके आएगा तीनों पार्टनर। के बाद ये गुडविल का एंट्री करेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे टू मस्ताना कैपिटल, $21,600 टोटल गुडविल है। मस्ताना का शेयर है 1/3। न्यू रेशियो दिया नहीं है, तो जो न्यू रेशियो निकलेगा वही गेनिंग रेशियो होगा। न्यू रेशियो निकला है 1:1, तो गेनिंग रेशियो भी वही होगा 1:1। 7,200 आ रहा है 3 से डिवाइड करके, 1:1 में आशिक और दीवाना में आएगा 3,600 एंड 3,600। और यहाँ बाई साइड में हो जाएगा बाई आशिक एंड दीवाना कैपिटल। अमाउंट आएगा मस्ताना में 7,200। अब बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वाज वर्थ ₹50,000। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी पहले से था 57,000, अभी हो गया 50,000, माने 7,000 से घट गया, माने लॉस, मतलब रिवैल्यूएशन में 2 आया। टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट। ₹7,000। बैलेंस शीट में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी से लेस कर देते हैं, लिखेंगे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी $7,000 लेस डेप्रिसिएशन 7,000 में आएगा 50,000। नेक्स्ट डेटर्स वेर ऑल गुड, वो तो हम लोग कर चुके हैं। देखिए प्रोविजन कैंसिल करके डेटर को यहाँ ग्रॉस उतार दिए। नेक्स्ट है स्टॉक वाज वैल्यूड फॉर ₹25,000। स्टॉक पहले से 28,000 है, अभी 25,000 हो, 3,000 से घट गया, मतलब लॉस हुआ, मतलब रिवैल्यूएशन में 2। स्टॉक अकाउंट ₹3,000। बैलेंस शीट में स्टॉक से घटा देते हैं, लेस रिड्यूस्ड 38,000, रिड्यूस हुआ है 3,000, आउटर में 25,000। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट वे टेकन ओवर बाय मस्ताना एट ₹7,500। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 8,000 लेस इन्वेस्टमेंट रिजर्व। पहले 2,000 था, 1,500 पार्टनर्स कैपिटल में बांट दिए, क्योंकि इसका वैल्यू हो गया था 7,500। यहाँ पर बचा 500। देखिए इसका वैल्यू हो गया 7,500 लेस टेकन बाय मस्ताना। और मस्ताना का कैपिटल 7,500 से घटा आएगा डेबिट साइड में टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। मस्ताना वाला कॉलम में 7,500। नेक्स्ट है ए लायबिलिटी फॉर कंपनसेशन और ₹3,000 वाज टू बी प्रोवाइडेड फॉर लास्ट 5 ईयर। एक लायबिलिटी फॉर कंपनसेशन है ₹3,000 का, जिसको कि प्रोवाइड करना है। देखिए बैलेंस शीट में नहीं है, प्रोवाइड करेंगे, प्रोविजन बनाएंगे तो लायबिलिटी बढ़ेगा तो लॉस होगा। रिवैल्यूएशन में 2, रिवैल्यूएशन में आएगा 2 प्रोविजन फॉर कंपनसेशन।
₹3,000 और इसको लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे प्रोविजन फॉर कंपनसेशन। ₹3,000 के बाद गुडविल का एंट्री था वो तो हो गया। एक एडजस्टमेंट और करना है, वो जो पार्टनर 3 महीना काम करने के बाद डेथ हुआ है तो 3 महीने के प्रॉफिट का हिस्सा भी इसको मिलेगा। तो उसका ट्रीटमेंट बताए थे 2 तरीके से होता है, या तो यहाँ पे बाई पीएल सस्पेंस बोल के मस्ताना के कॉलम में लिख दीजिए और उस पीएल सस्पेंस को बैलेंस शीट के एसेस में दिखा दीजिए, या फिर जैसे गुडविल का एंट्री किए हैं वैसा कर। जो पार्टनर जब मर गया उसका कैपिटल बढ़ा देंगे, बाकी लोग को घटा। दोनों तरीके से कर सकते हैं। यहाँ हम लोग ये वाला ट्रीटमेंट करते हैं, जो पार्टनर मर गया उसका कैपिटल बढ़ा देंगे, बाकी लोग का घटा। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग मस्ताना कैपिटल। 3 महीने का प्रॉफिट अगर दिया रहेगा तब तो ठीक है, नहीं दिया है तो हम लोग इस एवरेज प्रॉफिट को पकड़। एवरेज प्रॉफिट देखिए 10,800 था, इसी के हिसाब से तो 3 महीने का प्रॉफिट कंप्यूट करके मस्ताना का शेयर देते हैं। होगा 10,800 इंटू 3/12, ये 12 महीने का प्रॉफिट है। इसमें मस्ताना का शेयर है 1/3 और ये होगा गेनिंग रेशियो में माने 1:1। ये आएगा ₹900, 1:1 में करेंगे। 80 को दीवाना का आएगा 450। और यहाँ बाई साइड में आ जाएगा बाई आशिक एंड दीवाना कैपिटल। मस्ताना में 900। अब जो पार्टनर मर गया पहले उसका बैलेंस निकालते हैं, जो उसके एग्जीक्यूटर को देना होगा। लेकिन ये बैलेंस निकालने से पहले पहले रिवैल्यूएशन को बंद करके पार्टनर्स कैपिटल में ले आएंगे, तब इसका बैलेंस निकलेगा। रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है 13,000। भी टोटल के कॉलम में वही लिख देते हैं 13,000। बैलेंस आएगा 4,000 जो कि पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। तीनों का नाम लिख देते हैं, आशिक दीवाना मस्ताना। ये तीनों में इक्वली बटेगा, आएगा 1,300। तीसरे वाले का भी सेम आएगा 1,333। लास्ट वाले का 1,334 कर देते हैं राउंड करने के लिए। ये रिवैल्यूएशन लॉस है। यहाँ बाई पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल में आएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब जो पार्टनर मर गया उसका बैलेंस निकालते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, टोटल आ रहा है 28,600। इधर भी टोटल वही लिख देते हैं 28,600। उसमें से ये तीनों आइटम लेस कर देते हैं। डेबिट वाला ये आएगा 15,266। ये पैसा मस्ताना के एग्जीक्यूटर को पेमेंट होगा। यहाँ लिखेंगे टू मस्तानाज एग्जीक्यूटर अकाउंट। कुछ नहीं बोलेगा तो ये जो ड्यूज है वो पेमेंट नहीं करेंगे, मस्ताना एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि आजकल बिना मांगे कोई पैसा देता नहीं है। कुछ नहीं बोलेगा तो पेमेंट नहीं करेंगे, ड्यू दिखा देंगे और लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। यहाँ लायबिलिटी में लिखेंगे मस्ताना एग्जीक्यूटर अकाउंट। $15266। बाकी पार्टनर का जो कैपिटल बचा है उसको बैलेंस कर देंगे, टू बैलेंस CD। दोनों पार्टनर के क्रेडिट का टोटल आ रहा है 30,500। इधर भी टोटल वही लिख देते हैं और इसमें से ये चारों आइटम डेबिट वाला लेस करके यहाँ बैलेंस बैठा, दोनों का सेम अमाउंट है तो बैलेंस भी सेम ही आएगा। बैलेंस आ रहा है 20,617, 20,617। दीवाना का भी वही आएगा। CD को यहाँ BD करना मत भूलिएगा, मेरे पास जगह नहीं है, अब BD कर लीजिएगा टोटल के नीचे बाई साइड में। और ये जो बैलेंस आया है दोनों का, ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल। मस्ताना तो बेचारा मर गया। 20,617, दोनों का बैलेंस यही है।
आउटर में आएगा 41,234, 41234। अब ओल्ड बैलेंस शीट से जो आइटम बचा हुआ है वो यहाँ उतार लेंगे। लायबिलिटी में बचा हुआ सन्ड्री क्रेडिटर और बिल्स पेबल। सन्ड्री क्रेडिटर है 15,600 और बिल्स पेबल है 29,000। एसेट्स में क्या बचा है देख लीजिए, प्लांट एंड मशीनरी बचा हुआ है 1,100। कैश में कुछ नहीं है तो कैश को हम लोग आउटर में कर दे रहे हैं 5,000 रुपीज। और दोनों साइड का टोटल मिलना चाहिए। लायबिलिटी का टोटल आ रहा है 1,04,100। एसेट्स का टोटल भी सेम आ रहा है 1,04,100। इस तरह से सम कंप्लीट। ऐसा ही एक सम और करते हैं, चलिए। इसमें भी तीन पार्टनर हैं, कल्लू, कल्लन एंड कालिया। इनका बैलेंस शीट दिया हुआ है 31 दिसंबर 2022 को, का टोटल है 1,10,000। सेकेंड पार्टनर कल्लन का डेथ हो रहा है 30 जून 2023 को, महीना काम करने के बाद। बैलेंस शीट के नीचे एडजस्टमेंट दिया हुआ है। बैलेंस शीट का फिगर और एडजस्टमेंट को कंसीडर करके हम लोगों को रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस आफ्टर द डेट, ये देखिए फॉर्मेट है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ये बैलेंस शीट है। और जो पार्टनर का डेथ हो गया है उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बनाना है, जिसका फॉर्मेट अपने स्टेप्स को फॉलो करते हुए वैसे ही करेंगे। पहले हम लोग कैपिटल का बैलेंस उतारते हैं। बैलेंस शीट यस बैंक का 31/12 का बैलेंस दिया हुआ है। बाई बैलेंस 30,000, 30,000 एंड 20,000। बैलेंस शीट में कैश दिया हुआ है 1,000 रुपीज। के बाद अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस को बांटने की दिया हुआ नहीं। के बाद गुडविल का एंट्री करेंगे। गुडविल टू बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ द लास्ट ईयर्स। द प्रॉफिट फॉर द 3 years आर 30,000, 45,000। पहले गुडविल को वैल्यू कर लेते हैं। ये 30,000, 45,000, 60,000 को जोड़ के डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तीनों साल के प्रॉफिट को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 1,35,000, डिवाइडेड बाई 3 करेंगे आएगा 45,000। ये हुआ एवरेज प्रॉफिट। और 2 years परचेज बोला है तो 45,000 इंटू 2 कर देंगे तो 90,000 गुडविल का वैल्यू है। आप वर्किंग करके दिखा दीजिएगा जैसे इसके पिछले। यहाँ आपको हम वैसे कैलकुलेट कर लिए। 90,000 गुडविल का वैल्यू है। गुडविल का एंट्री करते हैं वैसे ही जैसे पिछले समय किए। 30 जून 2023 को जो पार्टनर मर गया उसका नाम लिखेंगे यहाँ पे, टू कल्लन कैपिटल। 90,000 गुडविल का वैल्यू है। जो पार्टनर रिटायर हुआ का शेयर है 3/9, 4:3:2 का रेशियो है। सेकेंड पार्टनर रिटायर हो रहा है, का शेयर है 3/9। गुडविल का वैल्यू आया 30,000 और ये गेनिंग रेशियो में होगा। गेनिंग रेशियो होगा 4:2। न्यू रेशियो तो दिया नहीं है तो जो न्यू रेशियो निकलेगा वही गेनिंग रेशियो होगा, 4:2 यानी 2:1। 30,000 को 2:2 हम बांटेंगे तो आएगा 20,000 एंड 10। यहाँ बाई साइड में आएगा बाय कल्लू एंड कालिया कैपिटल। अमाउंट आएगा कल्लन में 30। अब बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। नंबर ए एडजस्टमेंट है द फर्म शैल बी कंटिन्यूड बाय द अदर पार्टनर, इसलिए हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। नंबर बी एडजस्टमेंट गुडविल का है जो हम लोग कर चुके हैं। नंबर सी एडजस्टमेंट बोला है फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग एसेट्स वेयर रीवैल्यूड एज अंडर। बिल्डिंग हो गया है 60,000, पहले से बुक में 50,000 है यानी 10,000 से बढ़ गया। यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाई साइड में आएगा बाई लैंड एंड बिल्डिंग। बैलेंस शीट में बिल्डिंग में ऐड कर देते हैं। बिल्डिंग है 50,000, एड एप्रिसिएशन 10,000।
में आएगा। प्लांट का वैल्यू 25,000 हो गया है, पहले 35,000 से घट, रिवैल्यूएशन में 2 होगा। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, बैलेंस शीट से लेस हो जाएगा। लेस डेप्रिसिएशन 5,000। फर्नीचर का वैल्यू 3,000 हो गया है, पहले से 1,000 था, मतलब 2,000 से इंक्रीज हो गया, मतलब गेन हुआ, तो रिवैल्यूएशन में बाई होगा। बाई फर्नीचर अकाउंट, ₹1,000 बैलेंस शीट में ऐड कर। ₹1,000 ऐड एप्रिसिएशन, मोटर कार का वैल्यू 2,500 हो गया, पहले 2,000 था, 500 से बढ़ गया, रिवॉल्यूशन में बाई होगा। बाई मोटर कार अकाउंट, बैलेंस मोटर कार एड एप्रिसिएशन, मोटर कार 1,000 तो है 500 का, आउटर में आ जाएगा 2। स्टॉक का वैल्यू 20,000 हो गया, पहले 4,000 से बढ़ गया, रिवॉल्यूशन में बाई आएगा। बाई स्टॉक अकाउंट, ये 4,000 है, बैलेंस शीट में स्टॉक में ऐड कर देंगे। ऐड इंक्रीज्ड में एप्रिसिएशन नहीं लिखेंगे, पहले ही बता दिए थे आपको। आउटर में तो बैड डेट हुआ है 1,200 डेटर घट गया, मतलब लॉस हुआ, अब रिवॉल्यूशन में 2 होगा। बैलेंस शीट में आएगा डेटर्स लेस बैड डेट, डेटर्स है 10, बैड डेट है 1, टोटल में आएगा 8,000। नेक्स्ट सजेशन बोला है कि देयर वाज पॉलिसी ऑन द जॉइंट लाइफ ऑफ ऑल पार्टनर वैल्यूड ₹80,000 एंड द सरेंडर वैल्यू वाज द डेट ऑफ डेथ। डेथ में पूरे पॉलिसी वैल्यू से कोई पार्टनर मर जाएगा, पूरा पॉलिसी का पैसा कुछ नहीं बोलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पार्टनर्स कैपिटल में बांट देंगे। बाई जॉइंट लाइफ पॉलिसी, पॉलिसी का पैसा आएगा, पार्टनर लोग बांट लेंगे, बैलेंस शीट में कैश में ऐड। 50,000 को 4:3:2 में बांटेंगे। पहले वाले का आ रहा है 22 222, दूसरे वाले का आ रहा है 1,667, और लास्ट वाले का आ रहा है 11,111। और ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी का पैसा बैलेंस शीट में कैश में ऐड हो जाएगा 10। जैसे ही कोई पार्टनर मरेगा, पॉलिसी मैच्योर हो जाएगा, तो पैसा आएगा, फर्म का कैश बढ़ जाएगा, पार्टनर लोग बांट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट बोला है द अमाउंट दिस इज partner legal representative to be treated as a loan to the firm and paid in 3 equal yearly installment with interest of 6 per annum beginning from 1st January 2000। पहले तो डिसीज्ड पार्टनर का कितना अमाउंट ड्यू है, पहले वो निकाल। यहाँ पे एक ट्रीटमेंट और करना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल में, पीएल सस्पेंस का, क्योंकि ये जो पार्टनर मरा है कल्लन, ये 6 मंथ काम करने के बाद 6 मंथ के प्रॉफिट का हिस्सा भी इसको मिले। उसका एंट्री भी ऐसे ही होगा जैसे हम लोग कैपिटल, जैसे हम लोग गुडविल का किए, कल्लन कैपिटल।
अगर 6 महीने का प्रॉफिट दिया है तब तो ठीक है, नहीं तो एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से करना पड़ेगा। क्वेश्चन में पिछले 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, उसका एवरेज निकाल के, गुडविल निकालते वक्त हम लोग एवरेज निकाले थे, 30,000, 45,000 एंड 60,000 दिया हुआ था। तीनों को जोड़ के डिवाइड बाई 3 करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट आएगा 45। यहाँ पर होगा 45,000 इंटू 6/12, क्योंकि 45,000 तो एवरेज 1 साल का है। 6 मंथ का कितना हुआ, मैं जितना कल्लन का शेयर है 3/9, वो होगा गेनिंग रेशियो में 2:4 आएगा, तो 1:2 आएगा। क्या आ रहा है 7,500 को 1:2 में बांटेंगे तो आएगा 1,500 कल्लू में और 5,000 आएगा कालिया में। पार्टनर्स कैपिटल में यहाँ बाई कर देते हैं, सेम जैसे यहाँ पे किए थे, बाई कल्लू एंड कालिया कैपिटल अकाउंट। 7,500 आएगा कल्लन में, और तो कोई ट्रीटमेंट है नहीं। रिवैल्यूएशन को बंद करके पार्टनर्स कैपिटल में ले आते हैं और पार्टनर्स कैपिटल को बैलेंस करके कल्लन का अमाउंट निकल, रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, ये आएगा 16,500। वही टोटल यहाँ भी बैलेंस आ रहा है 10,300। बैलेंस जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में, डेबिट साइड में लिखते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल। ये अमाउंट तीनों ओल्ड पार्टनर में बढ़ जाएगा, कल्लू, कल्लन, कालिया। काले वाले का आ रहा है 4,578, काले वाले का आ रहा है 4,578, दूसरे वाले का आ रहा है 3,433, और तीसरे वाले का आ रहा है 2,228। ये है रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। रीवैल्यूएशन में टू पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल में बाई है, बाई रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब कल्लन का बैलेंस निकालते हैं, कितना रुपया देना है। कल्लन के क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, टोटल आ रहा है 87,600। डेबिट में कोई आइटम नहीं है, कुछ होता तो लेस करके बैलेंस, अच्छा नहीं है तो बैलेंस भी वही आएगा 87,000, यही रुपया कल्लन को पेमेंट कर। क्वेश्चन बोला है कि ये फर्म में लोन के रूप में रहेगा, यहाँ हो जाएगा टू कल्लन एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, या पेमेंट नहीं हो रहा है। और ये 87,600 बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आ जाऊँ, 7,600, ये 87,600 थ्री ईयरली इंस्टॉलमेंट में विथ इंटरेस्ट 6% के हिसाब से 1 जनवरी 2024 से पेमेंट होना चाहिए अभी ये लोन में। बाकी कल्लू और कालिया का बैलेंस निकाल लेते हैं यहाँ पे, टू बैलेंस सीडी। कल्लू के क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 56,800, ये डेबिट का दोनों आइटम लेस कर दो, बैलेंस आ रहा है 34,300। कालिया के क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 33,400, इधर भी टोटल वही लिखते हैं 400, और डेबिट का ये दोनों आइटम लेस हो जाएगा तो बैलेंस आ जाएगा 18,400। और ये दोनों कैपिटल का बैलेंस यहाँ आ जाएगा लायबिलिटी साइड में, पार्टनर्स कैपिटल बोल के। कल्लू का बैलेंस आ रहा है 34,300, कालिया का आ रहा है 18,400, आउटर में आएगा 52,700। अब ओल्ड बैलेंस शीट से जो आइटम बचा हुआ है यहाँ उतार लेंगे। लायबिलिटी साइड में बचा हुआ है सिंडिकेटर और बिल्स पेबल। सिंडिकेटर है 16,000 का और बिल्स पेबल है 14,000, दोनों साइड का टोटल मिलना चाहिए। लायबिलिटीज का टोटल आ रहा है 1,70,300। एसेट्स का टोटल भी वही आ रहा है 1,00,000। अब
ये कलन्स एग्जीक्यूटर अकाउंट कैसे बनता है वो बना के दिखाते हैं। रिटायरमेंट में एक ऐसा सम हम लोग किए थे, वो पार्टनर रिटायर हो रहा है तो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं, ऐसे ही यहाँ भी। अब कल्लन एग्जीक्यूटर्स अकाउंट कैसे बनता है ये बना के आपको दिखाते हैं। कल्लन का टोटल ड्यू है 87,600, इसको 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे तो डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो आपका आएगा 29,200 प्लस 6% इंटरेस्ट। हर साल के स्टार्टिंग में जनवरी में पेमेंट होगा। चलिए देखिए, ये लेजर है कल्लन एग्जीक्यूटर अकाउंट का। ये लायबिलिटी होता है, क्रेडिट करने से इंक्रीज होगा और डेबिट करने से डिक्रीज होगा। सबसे पहले हम लोग कल्लन एग्जीक्यूटर का बैलेंस यहाँ उतार लेते हैं। 30 जून 2023 को है बाई बैलेंस BD। $87,600। पहला इंस्टॉलमेंट पेमेंट हुआ है 1 जनवरी 2024 और ईयर एंडिंग है 31 दिसंबर। पहले 31 दिसंबर को इंटरेस्ट चार्ज करके अकाउंट को बैलेंस करेंगे। 31 दिसंबर 23 को बाई इंटरेस्ट अकाउंट। ये 87,600 टू 6/100 इंटू 6/12। देखिए 30 जून से 31 दिसंबर इंटरेस्ट आ रहा है 2628। और अगर 31 दिसंबर को इंस्टॉलमेंट पेमेंट होता तो यहीं पर आ जाता 31 दिसंबर को टू कैश बैंक 29,200 प्लस 2628। लेकिन पेमेंट कर रहा है हर ईयर के स्टार्टिंग में, दिसंबर में पेमेंट नहीं कर रहा है, इसलिए अकाउंट को यहाँ पे बैलेंस कर देंगे। टोटल आ रहा है 90,228। डेबिट साइड में तो कोई आइटम है नहीं, तो जो टोटल है वही बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस CD। इस CD को BD करते हैं नेक्स्ट ईयर 1124 को बाई बैलेंस BD। इसी डेट को पहला इंस्टॉलमेंट देते हैं 1124 को। कैश में देंगे तो कैश, चेक में देंगे तो बैंक, कुछ नहीं बोला है, हम यहाँ पे दोनों लिख देते हैं। कैश बैंक को 87,600 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 29,200 प्लस ये जो इंटरेस्ट है 2628। ये मिलकर पेमेंट आ रहा है 31,828, 31,828 ये अमाउंट है। अब वापस 31 दिसंबर 24 को इंटरेस्ट चार्ज होगा बाई इंटरेस्ट अकाउंट। ये 90,228 का अमाउंट टोटल ड्यू था, इसमें से 31,828 पेमेंट हो गया। ये माइनस हो जाएगा, इसका 6% होगा पूरे साल भर का, क्योंकि यहाँ इंटरेस्ट चल रहा है जनवरी से दिसंबर और यहाँ पिछले साल में 30 जून से दिसंबर था, इसलिए यहाँ पे 6 मंथ का होगा और यहाँ पे साल भर का। 3,504। फिर अकाउंट को बैलेंस करके CD निकाल लेंगे 31 दिसंबर 24 को टू बैलेंस CD। क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 93,732। जो भी टोटल वही लिख देते हैं। थ्री 31,828 लेस होकर यहाँ पे बैलेंस आएगा 61,904। ये CD यहाँ क्रेडिट साइड में BD होगा 1125। अब इसी डेट को सेकंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट होगा 1125 टू कैश बैंक अकाउंट। $29,200 प्लस इंटरेस्ट है 3,504। पेमेंट होगा 32,704। वापस यहाँ इंटरेस्ट चार्ज होगा ईयर एंडिंग में बाई इंटरेस्ट अकाउंट।
टोटल रुपया बकाया था 61,904 माइनस 32,704 पेमेंट कर दिए। अब जो रुपया बचेगा उसका 6% होगा पूरे साल भर का। ये आ रहा है 1,752। बैलेंस कर लेते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 3,656। बैलेंस आएगा बैलेंस CD। टोटल में से 32704 लेस हो जाएगा, ये आ रहा है 30,952। बैलेंस यहाँ टानते हैं बाई बैलेंस B। $3,952 की डेट को यहाँ पेमेंट करते हैं 1126 को। टू कैश बैंक 39,200 प्लस इंटरेस्ट 1752। ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है, तो ये जो टोटल आया क्रेडिट साइड में वही टोटल यहाँ भी आएगा कि सेम टोटल आ रहा है 30,950। बैलेंस तो बचेगा नहीं क्योंकि 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना था। पहला इंस्टॉलमेंट देखिए ये दिए हैं, दूसरा ये दिए और ये दिए, खत्म हो जाएगा। टोटल कर देते हैं, बैलेंस तो कुछ बचेगा नहीं। तरह से ये सम कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे कि जिस पार्टनर का डेथ हो उसके एग्जीक्यूटर को टोटल कितना रुपया देना है, सिर्फ ये कैलकुलेट करना। ये रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट ये सब नहीं बना, सिर्फ ये कैलकुलेट करना है कि कितना रुपया पेमेंट होगा। मैंने सिर्फ एग्जीक्यूटर अकाउंट बना। डेथ ऑफ पार्टनर में इस तरह का सम आने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है, वो हम लोग करते हैं। लेकिन नेक्स्ट वीडियो, आज हम लोग यही रुकते हैं। तब तक आप लोग खूब खुश रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।